हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं रिकर्शन का पार्ट 4, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे प्रोग्राम ऑफ फेबोनिकी सीरीज़। हम आपको बताएंगे कि फेबोनिकी सीरीज़ क्या होती है और इसका आपको पूरा प्रोग्राम भी बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम आपको बता दें कि ये फेबोनिकी प्रोग्राम आपको क्लास 11th और 12th बोथ के लिए है, क्योंकि ये क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है और क्लास 12th के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और ख़ासकर क्लास 12th के बच्चे इस प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें, क्योंकि इस प्रोग्राम का 90% है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ये प्रोग्राम आ सकता है। तो आप इस प्रोग्राम को अच्छे से समझिएगा, आप पूरी वीडियो एंड तक का देखिएगा और स्किप तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप स्किप किया तो आपका प्रोग्राम सिर के ऊपर से निकलेगा आपके। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले फेबोनिकी सीरीज़ होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ इन्फिनाइट सीक्वेंस स्टार्ट विथ 0 एंड 1। मतलब ये आपकी जो सीरीज़ होती है वो इन्फिनाइट तक चलती रहती है। मतलब कि ये आपकी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये यहीं तक चलेगा, ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है। और स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, 0 और 1 से स्टार्ट होता है आपका। आप कोई भी वैल्यू इंटर करें इसमें, जैसी भी वैल्यू हो आपकी, इसमें स्टार्ट आपका कहाँ से करेगा, 0 और 1 से। हमेशा आप देखेंगे कि ये स्टार्ट यहीं से होता है। देन आगे देखते हैं, द 0th एंड फर्स्ट फेबोनिकी नंबर ईच प्रीसीडिंग नंबर इज द सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग फेबोनिकी नंबर। मतलब कि इसमें क्या होगा कि आप जो भी नंबर डालेंगे वो स्टार्ट तो आपका 0 और 1 से होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो प्रीसीडिंग नंबर होंगे उन 2 नंबर का आपका सम करेगा, और लास्ट के फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो लास्ट के 2 नंबर लेकर के उन 2 नंबर का आपका सम करेगा, और जितनी आपने नंबर इंटर करवाया होगा वो उतने नंबर तक आपकी फेबोनिकी सीरीज़ प्रिंट करके देगा। तो ये था फेबोनिकी सीरीज़। आपको क्लियर तो हुआ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी थोड़ी कन्फ्यूज़न बाकी होगी, तो वो कन्फ्यूज़न आपकी प्रोग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल पहले बताते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम बताते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि ये फेबोनिकी सीरीज़ 0 और 1 से स्टार्ट होती है। तो ये सबसे पहले आपका प्रोग्राम में आएगा 0,1 से आपकी फेबोनिकी सीरीज़ स्टार्ट हुई। इसके बाद हमने क्या बोला कि वो क्या करेगा कि 2 नंबर का वो सम करेगा। तो ये 2 नंबर हुए जो कि हुआ 0 और 1। तो 0 और 1 को वो प्लस करेगा तो आपका वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसके बाद लास्ट 2 वैल्यू लेगा वो। तो लास्ट 2 वैल्यू आपकी कौन सी हुई, एक तो आपकी सम करके जो आई वो हुई, और एक हुई आपकी 1 खुद। तो सबसे पहले तो आपकी 1 लेगा, इसके बाद जो आपने सम किया वो जो वैल्यू आएगी वो, तो ये 2 लास्ट वैल्यू हुई आपकी, तो इन 2 वैल्यू का वो सम करेगा। तो इन 2 वैल्यू का सम करेगा तो कितना हुआ आपका, 1 + 1 2 हुआ। अब फिर देखेंगे कि आप इन 2 लास्ट वैल्यू कौन सी हुई आपकी, एक तो 1 हुई, उसके बाद दूसरी कौन सी हुई जो आपका सम करके वैल्यू आई 2 वो हुई। तो इसमें अब की बार आपका क्या प्लस करके देगा, 1 + 2 = 3। तो इसी तरह आपकी फेबोनिकी सीरीज़ बनती जाती है इन्फिनाइट सीक्वेंस तक का। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रोग्राम की ओर। तो ये है आपका फेबोनिकी सीरीज़ का प्रोग्राम। हम आपको पहले समझा देते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने किया क्या है। सबसे पहले आप एक नंबर लेंगे, वो नंबर जहाँ तक आपको फेबोनिकी सीरीज़ प्रिंट करके देखनी है। मतलब कि आप कोई भी नंबर जैसे डाला आपने, मान लीजिए 5 नंबर डाला, तो क्या करेगा कि वो आपका 5 टर्म तक का प्रिंट करके देगा आपको। तो सबसे पहले आप वो नंबर प्रिंट कराएंगे जो टर्म आप जहाँ जिस टर्म तक आपको प्रिंट कराना है, तो वो वेरिएबल लेकर के उसमें स्टोर कराया। देन
आप फंक्शन हेडर में ये वैल्यू जाएगी आपकी। इसके बाद आप कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन किस तरह आप लगाएंगे कि इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 1, तो आपका जब n की वैल्यू 1 होगी तो आपकी वैल्यू रिटर्न करके देगा 0। और एलिफ में लगाएंगे कि अगर आपकी वैल्यू n के इक्वल है, मतलब कि n की वैल्यू अगर आपकी 2 है और वो इक्वल है, तो रिटर्न क्या करेगा, आपको 1 करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी रॉन्ग होती है तो वो किस में आएगा, एल्स वाली कंडीशन में आएगा। और एल्स वाली में क्या करेगा कि फंक्शन को कॉल भी करेगा और इसमें आपकी जो भी आपके टर्म है उसको वो माइनस भी करेगा। तो माइनस किस तरह करेगा, इसमें 2 बार है, इसमें माइनस करेगा। कैसे, पहले में आपका n-1 मतलब कि आपकी एक वैल्यू माइनस करेगा, देन आपकी दूसरे वाले में 2 वैल्यू आपकी माइनस करेगा, उसके बाद दोनों को वो सम करके प्रिंट कर देगा। और उसके बाद लास्ट में हमने लूप लगाया जिसकी वजह से आपका कॉन्टीन्यूसली वो वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा एक साथ। तो ये था प्रोग्राम। अब हम आपको एग्जीक्यूट करके बताते हैं पाइथन में कि वैल्यू कैसे आती है। तो चलिए पाइथन शेल में चलते हैं हम। तो ये रहा फैबोनिकी सीरीज़ का प्रोग्राम। अब हम इसमें आपको रन कराते हैं और दिखाते हैं कि वैल्यू कैसे आती है। एंटर करेंगे। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस टर्म तक आपको वैल्यू प्रिंट करानी है। मान लीजिए हमने वैल्यू ले ली 5, हमें 5 टर्म्स तक प्रिंट कराना है। तो इसमें देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमको आपको मिलता है। तो क्या मिला आपका रिज़ल्ट, 0,1,1, 2,3 आपको इतनी वैल्यू मिली। तो ये कितने टर्म होंगे आपके, 5 टर्म होंगे। देखो 0 1 हुआ, 1 1 हुआ, 1 3 हुआ, 2 4 हुआ, 3 5 हुआ। तो ये 5 टर्म्स हो गए आपके जो प्रिंट हुए। कैसे ये प्रिंट हुआ आपका फैबोनिकी सीरीज़, ये कैसे लिया हम वो आपको बताते हैं। हमने कैसे आपको बताया था अभी कि फैबोनिकी सीरीज़ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0,1 आपकी स्टार्ट होगी। तो ये आपको शो करके दिया है कि हमने स्टार्ट किया है 0 और 1 से स्टार्ट किया है। उसके बाद वो उन 2 वैल्यूज़ का वो सम करेगा। तो जब आप 0 और 1 को सम करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 आई, तो आपका ये 1 लिखा। उसके बाद फिर लास्ट 2 वैल्यू का सम किया, मतलब 1 और 1 दोनों का सम किया तो 2 आया। फिर वो लास्ट 2 वैल्यू लेगा सम करने के लिए, तो 2 और 1 को सम किया तो कितना आया, 3 आया। इसी तरह अगर अगर यहाँ 5 की जगह आप 6 लिए होते या 7 लिए होते तो आगे आपकी वैल्यू पता है क्या आती, आपकी फिर लास्ट 2 वैल्यू का सम करता। मान लीजिए ये लास्ट वैल्यू हुई आपकी 2 और 3, तो 2 और 3 को प्रिंट करेगा, प्लस करेगा, तो आपका 5 6 7 आए, सॉरी 2 और 3 को प्लस करेगा तो आपका 5 आएगा। और 5 और 3 को, मतलब ये 2 लास्ट वैल्यू हुई उसको प्रिंट करेगा तो 8 आएगा। तो देखते हैं हम यहाँ 5 की जगह वैल्यू दूसरी लेकर देखते हैं कि जो हमने आपको बताया वो सही आ रहा है रिज़ल्ट कि नहीं। मान लीजिए हमने 8 टर्म तक हमें प्रिंट कराना है इस वैल्यू को। तो ये देखिए हमने आपको बताया कि वो लास्ट 2 वैल्यू को प्रिंट करेगा सम करके। तो हमने 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आया, हमने आपको बताया अभी। उसके बाद 5 और 3 को लास्ट 2 वैल्यू लेकर के प्रिंट किया तो 8 आया। फिर 8 और 5 लास्ट वैल्यू हुई तो इन दोनों को सम किया तो 13 आया। तो इसी तरह आप जितने टर्म तक प्रिंट कराना चाहते हैं उतने टर्म्स तक आप इसे प्रिंट करा सकते हैं। और इसी तरह फैबोनिकी सीरीज़ ये निकालता है। तो ये था आपका फैबोनिकी सीरीज़ कि आप किस तरह प्रोग्राम करते हैं और क्या होती है फैबोनिकी सीरीज़। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।